फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टी। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको कैसे लगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। सो आरएनए क्या होता है? आरएनए क्या होता है? पहली बात तो आरएनए का मतलब होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ आरएनए के बारे में। सो बेसिकली ये यूनिवर्सिटी का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन मान लो आप एक हिसाब से, आपके सेंटअप एग्जाम्स में भी काफ़ी बार कॉलेज के पूछा होगा। सो क्या होता है आरएनए? 3 डिस्टिंक्ट तरह का आरएनए होगा बेटा। सबसे पहली बात तो कौन सा? एमआरएनए और टीआरएनए और आरआरएनए। ठीक है, एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए और आरआरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए। अब सेलुलर कॉम्पोजिशन सबकी डिफरेंट होगी। एमआरएनए की 5 से 10% होगी। ये 70% गलत लिखा हुआ है, ये गलती से प्रिंट हो गए। सो 5 to 10% हमारे पास एमआरएनए है, टीआरएनए हमारे पास 10 to 20% है, एंड जो हमारा 50 to 80% है वह राइबोसोमल आरएनए। अब बिसाइड्स 3 आरएनए हमारे पास जो ह्यूमन सेल्स हैं उनके पास कौन से आरएनए है? एसएनआरएनए, एचएनआरएनए और कौन सा आरएनए? एससीआरएनए। नो व्हाट इज दिस? एसएनआरएनए मतलब स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, और फिर आ जाएगा हमारे पास एचएनआरएनए मतलब हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए। ठीक है, हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए, और स्मॉल साइटोप्लाज्मिक न्यूक्लियर आरएनए को बोलते हैं एससीआरएनए। सो बिसाइड्स द 3 आरएनए ये ह्यूमन सेल्स के पास आरएनए है। अब आरएनए सिंथेसाइज होती है डीएनए से, और आरएनए हमारे पास बायो फर्दर क्या करेगा? डीएनए से आरएनए बना, आरएनए ने क्या किया? प्रोटीन बना दिया, तो प्रोटीन बायोसिंथेसिस में इसका रोल है आरएनए का। आरएनए वेरी करेगा स्ट्रक्चर में। अब सबसे पहली बात तो मैसेंजर आरएनए आ गया। आपको पता है मैसेंजर आरएनए जो होगा, मैंने आपको ये तो बताया टोटल सेलुलर आरएनए का 5 to 10% है मैसेंजर आरएनए। और मैसेंजर आरएनए ये याद रखना कि मैसेंजर आरएनए एचएनआरएनए से बनता है, मतलब हेट्रोजेनस आरएनए से हमारे पास क्या बनता है? मैसेंजर आरएनए बनता है न्यूक्लियस के अंदर, विच आर प्रोसेस्ड इनटू द फंक्शनल एमआरएनए। पहले बनेगा एचएनआरएनए, फिर फंक्शनल एमआरएनए बनेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एमआरएनए कैरीज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ कोडोन्स। कोडोन्स की फॉर्म में जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करेगा। कोडोन्स जो होंगे 3 एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड से बनेंगे दैट कोड फॉर द अमीनो एसिड ऑफ प्रोटीन। ये मैंने आपको जेनेटिक कोड में पढ़ाया था। जिसने मेरी जेनेटिक कोड की वीडियो नहीं देखी है अभी जाओ, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया? हमारा एमआरएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन को इन द फॉर्म ऑफ कोडोन्स कैरी करता है। तो कोडोन्स ग्रुप है 3 न्यूक्लियोटाइड बेसिस के अमीनो एसिड को कोड करेगा। प्रोटीन की सिंथेसिस में यूकेरियोट्स एमआरएनए हैव सम यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्जांपल 5' एंड जो होगा एमआरएनए का बेटा वो कैप होगा 7 मिथाइल कॉनोसिन ट्राइफॉस्फेट से। ये याद रखना कि एक जो हमारे पास एमआरएनए है उसके पास 5' एंड है जो 7 मिथाइल कॉनोसिन ट्राइफॉस्फेट से कैप्ड है, और उसके पास कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। ठीक है, यूकेरियोट एमआरएनए के पास जिसमें 5' एंड एमआरएनए का कैप होगा 7 मिथाइल कॉनोसिन ट्राइफॉस्फेट से। अब कैप जो होगा वो इन्वॉल्व किसमें होता है? एमआरएनए को रिकॉग्निशन में इन प्रोटीन बायोसिंथेसिस, एंड इट हेल्प्स टू स्टेबलाइज द एमआरएनए बाय प्रिवेंटिंग अटैक ऑफ द 5' एक्सोन्यूक्लियेसेस। ठीक है, समझ में आ गया? जो हमारे पास कैप है वो क्यों इन्वॉल्व है 5' एंड पे? एमआरएनए के रिकॉग्निशन में इन्वॉल्व है बेटा, कि ये एमआरएनए है हमें पता चल जाता है तभी कैप है कि रिकॉग्निशन ऑफ एमआरएनए इन प्रोटीन बायोसिंथेसिस, की एमआरएनए का प्रोटीन बायोसिंथेसिस हो रहा है तभी कैप हो रहा है, एंड इट हेल्प्स टू स्टेबलाइज द एमआरएनए बाय प्रिवेंटिंग अटैक ऑफ 5' एक्सोन्यूक्लियेसेस। तो पता है कैप का क्या रोल है? एक तो कि प्रोटीन की बायोसिंथेसिस हो जाए, और दूसरा अटैक ना कर ले 5' एक्सोन्यूक्लियेसेस। इसीलिए उसको प्रिवेंट करने के लिए, एमआरएनए को स्टेबल रखने के लिए कैप लगी हुई है। फिर हम बात करते हैं पोलीटेल की। पोलीटेल आपकी अटैच है टू द अदर 3' एंड ऑफ एमआरएनए। देखो कैप तो 5' एंड ऑफ एमआरएनए पे अटैच है ताकि 5' एक्सोन्यूक्लियस इस पे अटैक ना करे, स्टेबलाइज रहे एमआरएनए, प्रोटीन का बायोसिंथेसिस हो सके। लेकिन 3' एंड पे हमारे पास कैप नहीं है बल्कि पोली ए टेल है। अब ये पोली ए टेल जो होगी 3' एंड पे होगी एमआरएनए के टेल के पास क्या होगा? एडेनिलाइट रेजिड्यूज होंगे, 20 से 250 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे इन लेंथ में कितने न्यूक्लियोटाइड्स होंगे? 20 to 50 न्यूक्लियोटाइड्स आर देयर इन द लेंथ which is joined by the 3' to 5' phosphodiester bonds.
टेल के पास सीरीज ऑफ एडेनोलाइट रेसिड्यूज है 20 से 250 न्यूक्लियोटाइड्स है जो कि जॉइन होते हैं फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से। अब फंक्शन क्या खोली ए टेल का इज़ नॉट फुली अंडरस्टूड, मतलब समझ नहीं आया, बट इट सीम्स दैट कि वो हेल्प करेगा mRNA को स्टेबलाइज करने में बाय प्रिवेंटिंग द अटैक ऑफ 3' एक्सोन्यूक्लियोसिस। देखो मेरी बात सुनो, वैसे इसका कोई फंक्शन हमें अंडरस्टूड नहीं हुआ, लेकिन जैसे 5' के अंदर क्या हो रहा था, वहाँ पे 5' एक्सोन्यूक्लियस को अटैक होने से बच रहा था, वैसे 3' एंड पे पॉली ए टेल लगी हुई है जो 3' एक्सोन्यूक्लियस से प्रिवेंट कर रही है कि अटैक ना हो जाए और mRNA को स्टेबल कर रही है। सो एंड इफ द mRNA कोड्स फॉर ओनली वन पेप्टाइड, अगर mRNA सिर्फ एक पेप्टाइड को कोड करता है, mRNA इज मोनोसिस्टोनिक, मतलब एक ही पेप्टाइड को कोड कर रहा है। इफ इट कोड्स फॉर 2 और मोर डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स देन द mRNA इज पॉलीसिस्टोनिक। इन यूकेरियोट्स मोस्ट mRNA आर मोनोसिस्टोनिक। सो याद रखना, mRNA कोड करेगा एक प्रोटीन के लिए सिर्फ, अगर mRNA कोड कर रहा है एक प्रोटीन के लिए, मतलब यूकेरियोट्स में तो मोनोसिस्टोनिक होगा, प्रोकैरियोट्स में 2 या 2 से ज़्यादा के लिए कर रहा है तो पॉलीसिस्टोनिक होगा। नेक्स्ट हम ट्रांसफ़र आरएनए के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले राइबोसोमल आरएनए बता देती हूँ, क्योंकि ट्रांसफ़र आरएनए के लिए मैं आपको अलग पेज पर लेके जाऊँगी। अब राइबोसोमल आरएनए क्या है, आरएनए ऑफ राइबोसोम को हम लोग राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं। देखो नाम से ही पता चल रहा है, आरएनए ऑफ राइबोसोम इज द राइबोसोमल आरएनए। सो राइबोसोम जो होगा साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियोप्रोटीन विच एक्ट्स एज द मशीनरी फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। राइबोसोम क्या होगा, इज अ साइटोप्लाज्मिक न्यूक्लियोप्रोटीन है जो कि मशीनरी की तरह एक्ट करेगा। राइबोसोम हमारा प्रोटीन बनाता है, ये हमें पता है, साइटोप्लाज्मिक न्यूक्लियोप्रोटीन है। फिर हम बात करते हैं राइबोसोम स्फीरोइडल पार्टिकल होगा विच कंसिस्ट ऑफ द लार्ज एंड स्मॉल न्यूक्लियोप्रोटीन सब यूनिट। स्फीरोइडल मतलब आपको पता है सर्कुलर टाइप होगा, जिसके पास स्फीयर शेप्ड का होगा, इसके पास लार्ज और स्मॉल न्यूक्लियोप्रोटीन के सब यूनिट होंगे। यूकेरियोटिक राइबोसोम के पास 60 एंड 40 सब यूनिट है और हर सब यूनिट के पास एक या मोर स्ट्रैंड ऑफ आरआरएनए है एंड वेरियस न्यूमरस प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं हर स्ट्रैंड के पास। दोबारा देखो, यूकेरियोटिक राइबोसोम्स के पास 60S एंड 40S सब यूनिट्स हैं, और ये जो 60S और 40S सब यूनिट है ना, और हर सब यूनिट के पास क्या हो जाएगा, एक या मोर स्ट्रैंड ऑफ आरआरएनए होगा एंड वेरियस न्यूमरस प्रोटीन मॉलिक्यूल होंगे। 60S सब यूनिट के पास 28S आरआरएनए, 5S आरआरएनए एंड 5.8S आरआरएनए, और 40S के पास 18S आरआरएनए है। ठीक है, समझ में आ गया, बिल्कुल अच्छे से आ गया, क्लियर हो गया। ठीक है, तो दोबारा से बताऊँ, राइबोसोमल आरएनए आरएनए ऑफ राइबोसोम्स है। राइबोसोम साइटोप्लाज्मिक न्यूक्लियोप्रोटीन है, इसके पास 2 सब यूनिट्स हैं, इसके पास सब यूनिट्स हैं मशीनरी या प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए। स्फीरोइडल शेप पार्टिकल है, लार्ज और स्मॉल क्या है, न्यूक्लियोप्रोटीन सब यूनिट है। सो आरएनए ऑफ राइबोसोम को क्या बोलेंगे, आरएनए। राइबोसोम एक साइटोप्लाज्मिक क्या है, न्यूक्लियोप्रोटीन है, इसके पास सब यूनिट्स हैं, लार्ज भी और स्मॉल भी। ठीक है, ठीक है, न्यूक्लियोप्रोटीन का सब यूनिट है। यूकेरियोटिक राइबोसोम के पास 60S 40S सब यूनिट है, और फर्दर इनके पास 60S के पास 28S 5.8S एंड 5S आरआरएनए है एंड 40S के पास 18S आरआरएनए, मतलब सब यूनिट के पास भी 1 और मोर स्ट्रैंड ऑफ आरएनए एंड वेरियस न्यूमरस प्रोटीन मॉलिक्यूल है। अब हम फंक्शन ऑफ आरएनए पढ़े। फंक्शन ऑफ आरएनए बेटा क्या होता है, बेसिकली mRNA कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू साइटोसोल वेयर इट इज़ यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। mRNA को प्रोटीन बनाना है तो वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करेगा फ्रॉम डीएनए टू साइटोसोल। आप ये देख लो, मैसेज ट्रांसफर कर रहा है डीएनए को साइटोसोल से, जेनेटिक कुछ इंफॉर्मेशन कनेक्ट करेगा डीएनए से साइटोसोल तक देगा। ठीक है, और प्रोटीन की बायोसिंथेसिस करेगा। फिर हम बात करते हैं टीआरएनए। tRNA it serves as the adapter molecule which carries specific amino acid to site of protein synthesis। ठीक है, इसका काम है जहाँ पे प्रोटीन बन रहा है ना, उस साइट पे अमीनो एसिड को कैरी करना, स्पेसिफिक अमीनो एसिड का, और प्रोटीन के साथ एसोसिएशन में आरआरएनए सर्व करेगा एज द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। अगर आरएनए प्रोटीन के साथ एसोसिएट किया तभी वो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। इट प्रोवाइड कैटालिटिक एक्टिविटीज़। ठीक है, और mRNA का प्रिकर्सर है HNRNA, मतलब HNRNA पहले बनेगा तभी mRNA बनेगा। फिर साइटोप्लाज्मिक स्मॉल साइटोप्लाज्मिक न्यूक्लियर RNA हमारे इन्वॉल्व है रिकॉग्निशन ऑफ सिग्नल सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस और मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम। मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम पे सिग्नल सीक्वेंस है प्रोटीन सिंथेसिस का, और एक्सरसाइजिंग इंट्रॉन्स एंड स्प्लाइसिंग एक्सॉन्स है SNRNA में।
mRNA क्या करेगा, प्रोटीन की बायोसिंथेसिस करेगा, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को डीएनए